जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि धमाका हो चुका है, संभालना बाकी है। यह गोल्डन टाइम की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न होगा। यह समय 2025 का अब जो आपके जीवन में नई खुशहाली लाने जा रहा है। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके मकर राशि में आ चुके हैं, यानी उनका प्रवेश हो चुका है। और यह मकर संक्रांति से जो सूर्य की जो किरणें हैं आपके कार्य स्थल पर पड़ने जा रही हैं, वो गजब का उत्साह आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका पदोन्नति होगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, बहुत स्पीड आएगी, भाग्य आपका उदय हो चुका है, यानी यह शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं दोस्तों कि उनके चतुर्थ घर में, यानी जहां भूमि का सुख, माता का सुख, पिता का सुख देखा जाता है, वहां पर विराजमान हो गए हैं राजा, यानी सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा हैं। और क्या देख रहे हैं दोस्तों, दशम स्थान को, जो आपका कार्यस्थल है, यानी कि आपकी पद प्रमोशन और बढ़ोतरी, यानी इनकम आदि भाव के सभी को देख रहे हैं दोस्तों। दशम स्थान से आपके कार्य क्षेत्र को देखा जाता है, यहाँ तक कि आपके बिजनेस को, व्यापार को, राजनीति को, यहाँ से सब देखा जाता है। और उसमें कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे विकास हो रहा है। सूर्य अद्भुत विकास कराने जा रहे हैं आपके कार्यस्थल पर। जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप राजनीति करते हो, दोस्तों हर जगह बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और आपका विकास होगा। सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, सत्ता, राज सत्ता के भी कारक माने जाते हैं इनको, और पिता के भी कारक माने जाते हैं, यानी आपको पिता से भी लाभ होने की संभावना है। और पिताश्री का पूर्ण रूप से सम्मान करें। इधर जो है राज सत्ता से भी आपको बहुत लाभ होने की संभावना है। सरकारी तंत्र से भी आपका काम जो चल रहा है, वहां से आपको अब तक जो कुछ भी घाटा हुआ हो, लेकिन दोस्तों अब लाभ प्राप्त होगा। 101% सरकार से जो भी आप काम कर रहे हैं या आपके काम होने जा रहे हैं, वह तुरंत कार्य होंगे। इस समय, यह समय जो है बहुत ही अच्छा आपके लिए है। और इधर जिस घर में सूर्य भगवान विराजमान है, यानी कि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जो भी आपके काम है या आपके क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ आपकी प्रगति होना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और कुछ और खास बातें आपको बताएंगे, जैसा कि इस राशि का स्वभाव है, वो एक बैलेंसिंग स्वभाव है दोस्तों। और यह स्वभाव कहीं ना कहीं पर इनको बहुत बड़ा धोखा दे देता है, क्योंकि इनको अज्ञात शत्रु रहता है, वो इनके साथ में धोखा कर देता है, उसको आप समझ नहीं पाते हैं, यानी शातिर धोखेबाज बन करके इनको ठग लेता है। इस राशि की यह खासियत है दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रहना, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप एक तो बहुत दयालु किसान के इंसान होते हैं और बिल्कुल दूसरों के लिए जी जान लगा देते हैं, यह आपका स्वभाव है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक बात और बता दूं आपको कि शुक्र भगवान की स्थिति, शुक्र भगवान की स्थिति क्या है कि इनका स्वभाव जो है शुक्र की वजह से, और दोस्तों मुख बजा करके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, अच्छी प्रवृत्ति होती है। यही इनका कारण है, इनको यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस समय ग्रहों के राजा बिल्कुल राशि परिवर्तन कर चुके हैं मकर राशि में, और आपको बहुत अच्छे से अच्छे खासा लाभ, सुख, चैन, शांति। लाभ का मतलब पैसा कमाना ही नहीं है, घर परिवार में सुख, चैन, शांति, बच्चों की तरक्की, बच्चों की पढ़ाई में मन लगना, कई चीजें हैं, शत्रुओं का नाश करना। दोस्तों यह बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि धन पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया। इसके साथ साथ बहुत लंबे फायदे होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों जो आपके गुपचुप शत्रु हैं, उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहना, वो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। जी हाँ, और हमेशा कोशिश कहते हैं कि इनको प्यार से लूट लिया जाए, इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि यह साल जो है बजरंग बली का साल है। अद्भुत एनर्जी वाले देव बजरंग बली आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपका साहस बढ़ाएंगे और आपकी खोई हुई ऊर्जा को पुनः वापस लौटाएंगे।
जी हाँ, जीवन में आप नई तरक्की करेंगे और आपका सकारात्मक हमेशा सोच रहेगा और आप हमेशा सबके साथ भला करने की आपकी आदत है, लेकिन आप भला करते रहेंगे, फिर भी आप विजय श्री को प्राप्त होंगे। जी हाँ, दोस्तों इस समय धन, यश, मान, प्रतिष्ठा आपको अवश्य दोस्तों इस साल मिलने वाली है और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पूरी होने वाली है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पहले कई वीडियो में बताया कि यदि दोस्तों जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कौरव बहुत बड़े शक्तिशाली थे, बहुत बड़े बलशाली थे, यश वैभव सब कुछ उनके पास में था, मगर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। कुरुक्षेत्र में यदि कौरवों के साथ होते तो पांडव अवश्य हार जाते। तो भगवान थे पांडवों के साथ और कुरुक्षेत्र में उनकी जीत हुई। यही है कि आपके साथ महावीर विक्रम बजरंगी हैं, बजरंगबली साथ हैं। तो आप सोच रखिए और बिल्कुल अवश्य आप विश्वास रखिए कि आप जीतोगे, अवश्य जीतोगे, क्योंकि मैंने जो है आपको पहले भी बताया कि हनुमान जी 2025 यानी 5, 2, 7 और 2, 9। तो दोस्तों ये 9 का अंक होता है दोस्तों मंगल महाराज का, तो हनुमान जी का अंक है, तो हनुमान जी की है साल है दोस्तों। तो वहां पर आप देखना कि यह युग है और दोस्तों इसमें कलयुग में हनुमान जी महाराज आपकी मदद करेंगे, क्योंकि धर्म युद्ध जीता था पांडवों ने। आप यहाँ पर धर्म पर चलिए, भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी महाराज आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे और आपकी विजय होगी हर जगह। दोस्तों बल देंगे, बुद्धि देंगे और इसी के कारण और कलेश हरेंगे आपकी। इन सब चीजों के होते हुए आपकी विजय प्राप्त है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि श्री काल भैरवनाथ चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त करें दोस्तों। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इनको मन में श्रद्धा भाव से स्मरण करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको बता दें कि चंद्र राशि पर आधारित है और दोस्तों चंद्र राशि यदि आपको अपनी मालूम नहीं है, लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने मित्रों सगे संबंधियों को शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे ग्रह नक्षत्रों की जन्म कुंडली के आधार पर पूरी स्थिति पता चल जाती है और हम उनके उपाय कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों को प्रसन्न कर लेते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में तो हमारे सारे संकट कट जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आप अपने जीवन में दोस्तों तरक्की करेंगे और तरक्की करते जाएंगे, बशर्ते आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय है और आपका हौसला भी बुलंद रहना चाहिए। हौसला हम बढ़ाते हैं, हौसला गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आप मन से हार गए तो दोस्तों आप हार जाएंगे। मन से बिल्कुल नहीं हारना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप जीतिए, आप विजय निश्चित होंगे दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बता दें शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 में जो अपने राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, तो ऐसा अद्भुत योग बनाएंगे, वहां पर छठे घर में जाएंगे। तो दोस्तों छठे घर में रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त आपकी कराएंगे। आपको आपके रोग दूर होंगे, चाहे पुराना रोग हो चाहे नया रोग हो, कोई भी रोग आपको टच नहीं कर सकता है। आपके ऊपर जितने ऋण थे, जितने कर्जे थे, वह सब चुकना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे दोस्तों और नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप सरकार से कोई विशेष कार्य करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों आपके शत्रुओं के ऊपर प्रहार करेंगे शनिदेव महाराज, यानी एक भी शत्रु आपके सामने नहीं भटक सकता है। आपके जीवन में खुशहाली का समय आ रहा है, अद्भुत बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शनिदेव महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे दोस्तों और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप तरक्की करेंगे। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं या हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा योग है। 2025 आपको रोटी रोजगार बहुत अच्छे से देगा। बस इस बात को आप ध्यान रखना, हनुमान जी महाराज की आराधना करना, शनिदेव महाराज की आराधना करना, सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल आप अर्पित करना सुबह, यानी अर्घ देना सूर्यदेव भगवान को। प्रातः काल उठना प्रारंभ करिए, बहुत अच्छा समय है। सफलता आपके कदम चूमेगी, विजय श्री आपके कदमों पर होगी दोस्तों।
पहली चीज दोस्तों, गौर से सुनना हमारी बात को, कि आपकी बुद्धिमानी हर काम में, आपने बुद्धिमता का काम करना है, बुद्धिमानी से कार्य करना है, तो आपको सफलता 101% मिलने वाली है। दूसरा दोस्तों, आपने अपने समय का विशेष करके ध्यान रखना है, समय अनावश्यक बर्बाद नहीं करना है, किसी फालतू चीजों में नहीं करना है, क्योंकि शुक्र महाराज से जो संबंधित दोस्तों आलस्य, तो आलस्य इनके ऊपर रहता है। तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर थोड़ा आलस्य से आप दूर रहिए, और काम को दूसरे दिन टालने का प्रयास मत करिए। आपने जो सोचा है सोच विचार करके काम करिए, उसी वक्त काम को निपटाना है। जी हाँ, और उस काम को दोस्तों जो मिला है उस कार्य को करना है और आगे बढ़ना है, चाहे दोस्तों आपको रात में करना पड़े। आप ध्यान रखना कि आप अपने कर्तव्य का मन से पालन करना। जी हाँ, इस प्रकार से आप कार्य करेंगे दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका समय बहुत ही अच्छा है। मेहनत तो करना ही पड़ती है दोस्तों, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है। परिश्रम से कमाया हुआ धन आपको आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक दोस्तों फलता है, और बच्चे परिवार सब सुखी रहते हैं। अगर गलत तरीके से धन कमाएंगे तो आपके समय में ही समझ लीजिए वह नष्ट हो जाएगा। यह हमारी दोस्तों बिल्कुल पूर्णतः गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अधर्म का मार्ग छोड़ करके हमेशा धर्म पर चलिए, और धर्म से कमाया हुआ पैसा बहुत दिनों तक रुकता है। जी हाँ, और दोस्तों यदि आपको उत्तीर्ण होना है, यदि हर हाल में आप परीक्षा में पास होंगे, तो दोस्तों आपको विजय श्री मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, बशर्ते आलस्य को दूर करना है। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपका परिवार खुश होगा, आपकी जिंदगी में तरक्की होगी। जी हाँ, हमारी बात को दोस्तों आप गौर से सुन रहे होंगे, और सुनना, वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना दोस्तों। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, और हनुमान जी की आप उपासना करिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, और बजरंग बाण का पाठ करिए। यदि समय मिल जाए तो हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ करिए, 1-1.5 घंटा लगता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको अन्यथा नहीं लेना। और शनिदेव महाराज का आपको आराधना करना है, शनिदेव महाराज का अभिषेक करना है शनिवार के दिन सरसों के तेल से। जी हाँ, और काले कुत्ते को आपको सरसों में तेल में चुपड़ी हुई रोटी या सरसों के तेल का बना हुआ पराठा शनिवार के दिन अवश्य खिलाना है। यदि काला कुत्ता नहीं मिलता है, फिर आप किसी भी रंग के कुत्ते को खिला सकते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन यह नियम बना लीजिए दोस्तों, कि 10-5 रुपए अपनी पॉकेट से बिस्कुट, ब्रेड जो भी आपसे बने, आप आवारा कुत्तों को भी खिला सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिससे आप बिल्कुल बाबा भैरवनाथ की कृपा के पात्र होंगे, शनिदेव महाराज की कृपा के पात्र होंगे। दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बाबा भैरव जी को आप आसानी से मत लीजिए दोस्तों। बाबा आपको मालूम होना चाहिए, हनुमान जी माँ के आगे चलते हैं, बाबा भैरवनाथ माता के पीछे चलते हैं। वो यह माता वैष्णो माता ने आशीर्वाद भी दिया था कि जो बाबा भैरव जी के दर्शन नहीं करेगा, उसको हमारे दर्शन बिल्कुल नहीं कोई लाभ मिलेगा, दर्शन का कोई पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, कोई प्रताप नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि बाबा भैरवनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। आप एक बार जुड़ करके देखिए, आपके घर में किसी भी प्रकार का टोना टोटका इत्यादि कभी जीवन में नहीं आ सकता है। कोई आपको दुश्मन परेशान नहीं कर सकता है। यह हमारा गारंटी है, हमारी पक्की बात है दोस्तों। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः वीडियो के अंत में आप सभी से अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। छोटा सा एक प्यारा सा लाइक करिए, लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप सभी लोग भाई बहनों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।